राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कनेक्टर लेस्ट का यूज। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, कनेक्टर्स क्या होते हैं। कनेक्टर्स मींस किसी भी दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करना। कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, हमारी दो वर्ब हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टर के लिए हमें हमेशा तो दो शब्द चाहिए या दो वाक्य चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कनेक्टर में लेस्ट कनेक्टर का यूज। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ये जो वर्ड है आपका LEST, लेस्ट है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लेस्ट होती है बेटा। कुछ बच्चे इसे लीस्ट भी प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है। लेस्ट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या है, सिंबल क्या है, पहचान देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो या कहीं, पहला सिंबल है, पहली पहचान है, कहीं ऐसा ना हो या कहीं। नोट देखेंगे, लेस्ट के पहले वाला वाक्य किसी भी टेंस पर बन सकता है, लेकिन लेस्ट के वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जो लेस्ट है हमारा, इससे हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो लेस्ट वाले कनेक्टर में हमारे पास दो वाक्यों का होना जरूरी है। तो जिस वाक्य में हमारा कहीं ऐसा ना हो आए या कहीं वर्ड आए, उस वाले हम वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। चाहे हमारा हिंदी सेंटेंस किसी भी टेंस पर हो, लेकिन हमेशा हम उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। लेस्ट के बाद शुड में नॉट का यूज नहीं होता है, क्योंकि लेस्ट में नॉट इंक्लूड होता है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो या कहीं। तो हमारी एक सेंस आती है बेटा नेगेटिव वाली। तो लेस्ट में ऑलरेडी नॉट वर्ड जो हमारा होता है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है। रूल देखेंगे, सबसे पहले हमें सेंटेंस लिखना है, उसके बाद हमें लेस्ट लिखना है। लेस्ट के बाद वाला जो हमारा सेंटेंस बनेगा, उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। किसी भी टेंस या मॉडल में आपका सेंटेंस बनेगा, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल में आजकल क्या होने लगा है ना, कुछ जो रूल है मॉडर्न ग्रामर में, शुड को यहां से हटा भी दिया गया है। शुड हटाकर भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, लेकिन आप शुड के अलावा कुछ और यहां नहीं देखेंगे। या तो आपको शुड मिलेगा, या शुड नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको अभ्यास करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे रह जाओ। अब देखिए, आपको अभ्यास करना चाहिए, ये जो आपका वाक्य है, ये एक वाक्य अलग है। और नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे रह जाओ। तो आपको अभ्यास करना चाहिए, ये सेंटेंस हमारा शुड पर है, इसलिए हम इसे शुड पर बनाएंगे। अगर यहाँ पर हमारा कैन होता, विल होता, या किसी भी टेंस या मॉडल पर ये सेंटेंस ट्रांसलेट होता, हम इसे उसी टेंस या मॉडल पर इसे ट्रांसलेट करते। और जिस सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो ऐड है, इस सेंटेंस में हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। आपको अभ्यास करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट आप पीछे रह जाओ, यू शुड फॉल बिहाइंड, या यू शुड लैग बिहाइंड, LAG लैग बिहाइंड। आपको कक्षा में समय पर आना है, ना है, नी है, नी है, हैज टू हैव टू मॉडल का हमारा सेंटेंस है। कहीं ऐसा ना हो मैम आपको डांट दे, ये सेंटेंस हमारा अलग है। पहला सेंटेंस क्या है, आपको कक्षा में समय पर आना है, ना है, नी है, नहीं है, ये हैज टू हैव टू मॉडल का हमारा पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो मैम आपको डांट दे। तो कहीं ऐसा ना हो मैम आपको डांट दे, यह तो हमें शुड का ही यूज करना है। लेकिन जो पहला हमारा सेंटेंस है, इसे हम जिस भी टेंस या मॉडल में, उसमें हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। यू हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम, लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो के लिए हमने लेस्ट लिखा। द टीचर शुड स्कोल्ड यू। यहाँ टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चे। आपको कक्षा में समय पर आना है, कहीं ऐसा ना हो मैम आपको डांट दे। यू हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम, लेस्ट द टीचर शुड स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मतलब डांटना। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको उससे मिलने जाना है, कहीं ऐसा ना हो वह बुरा मान जाए। अब आप ये नहीं देखिएगा कि नेक्स्ट सेंटेंस तो हमारा किसी और टेंस या मॉडल पे बनना चाहिए। इसका रूल है हमारा लेस्ट का, कि जब भी लेस्ट आपको मिलेगा सेंटेंस में, तो लेस्ट वाला सेंटेंस में हमेशा शुड का ही यूज होगा। और मॉडर्न ग्रामर में ऐसा भी हो गया है कि कभी कभी शुड का यूज ना करके सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर देते हैं। तो करते हैं, बट रेयर उसका यूज होता है। ज्यादा जो आप अभी भी यूज हो रहा है वो शुड का ही होता है। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस लेस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मिल जाए, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमने तो यहाँ शुड सीखा है। शुड जो है, ये
बिल्कुल आपका वैलिड है, लेकिन आजकल यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। अगर कहीं मिल जाता है लेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां कैन, वुड, ये सब नहीं होना चाहिए। लेस्ट के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी करेक्ट है, और शुड है तो वो भी करेक्ट है। आपको उससे मिलने जाना है, कहीं ऐसा ना हो वह बुरा मान जाए। यू हैव टू गो टू मीट हिम लेस्ट ही शुड फील बैड। यू हैव टू गो टू मीट हिम, ना है, नी है, नहीं है, हैज टू हैव टू का सेंटेंस था, हमने वैसे से ट्रांसलेट कर दिया। कहीं ऐसा ना हो के लिए हमने लेस्ट लिखा, वह बुरा मान जाए, ही शुड फील बैड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आपको डांट पड़ जाए। आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, अब यहाँ तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही शुड पर, क्योंकि पहचान क्या है, ना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स लेस्ट यू शुड गेट स्कोल्डेड। डांट पड़ने को इंग्लिश में, डांट पड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट स्कोल्डेड। गेट के बाद जो स्कोल्ड आप वर्ब लिखेंगे उसमें ईडी जरूर आना चाहिए, ये हमारा रूल होता है। मैं आगे गेट पर भी वीडियोस बनाऊंगी, बट अभी हमारा कनेक्टर है, हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस। आपको धीरे बोलना चाहिए, कहीं कोई आपकी बात सुन ले। अब यहां पर हमने कहीं ऐसा ना हो की जगह उसका शॉर्ट लिख दिया कहीं। यू शुड स्पीक सॉफ्टली लेस्ट समवन शुड ओवरहियर यू। ओवरहियर होता है किसी की बात सुनना। धीरे चलो, कहीं तुम फिसल ना जाओ। कहीं तुम फिसल ना जाओ, तो कहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो, ये वो वाली हमारी सेंस है बेटा। सेंटेंस को हम कंसेप्ट से हमेशा समझते हैं। धीरे चलो, वॉक स्लोली, कहीं ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ, या फिर कहीं तुम फिसल ना जाओ। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग हमारा सेम है, हिंदी में हम जैसे चाहें वैसे सेंटेंस को बोलें। धीरे चलो, कहीं तुम फिसल ना जाओ, या धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम फिसल जाओ, एक ही बात है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। साफ बोलो, कहीं वह तुम्हें गलत ना समझे। स्पीक क्लियरली लेस्ट दे शुड मिसअंडरस्टैंड यू। किसी को गलत समझना, मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस। इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप भूल जाओ। जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं, अगर आपको कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि ये मेरे काम आ सकता है, तो आपको जरूर उसे नोट डाउन करना चाहिए। और सारे कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जैसा आपको समझ में आ रहा है आप अपने वर्ड्स में इसे नोट कीजिए, ताकि जब आप अपने सेंटेंस बनाए तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियो आपके पास है ही। इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप भूल जाओ। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट लेटर। लेटर मीन्स बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस। उसे सब कुछ मत बताओ, कहीं ऐसा ना हो वह आपका फायदा उठाए। डोंट टेल हिम एवरीथिंग लेस्ट ही शुड टेक एडवांटेज ऑफ यू। फायदा उठाना, टेक एडवांटेज। लास्ट सेंटेंस देखते बेटा। आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए, कहीं वह आपको थप्पड़ मार दे। यू शुड नॉट बॉदर हिम। बॉदर मीन्स परेशान करना। यू शुड नॉट बॉदर हिम लेस्ट ही शुड स्लैप यू। मैंने आपको जो लेस्ट का कंसेप्ट समझाया है बेटा, मैंने आपको उसको बहुत सारे एग्जांपल्स देके समझाया है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, आप अपने कुछ सेंटेंसेस बनाइए, अपने कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं, जैसे जल्दी घर चलो, कहीं ऐसा ना हो पापा डांट दें, या मैं होमवर्क पूरा कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैम मुझे पनिशमेंट दे दें। तो इस तरीके से जो हम डेली यूज में सेंटेंस यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को आप बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए, स्पीकिंग कीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।